लंबा आंसर। ये वो कहानी थी। सारे बच्चों से बोलूंगी, मैं 2 टाइम टेबल बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। सो मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड अवेटेड वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यानी कि स्टडी व्लॉग। बहुत सारे स्टडीज के टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम स्पेशल। हाँ, और आप लोग प्रिपेयर हो रहे होंगे एग्जाम्स के लिए ना, कि बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें करनी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, कुछ याद हो रहा है कुछ नहीं याद हो रहा है, मैथ्स अधूरी है, बहुत सारी बातें। हाँ, और मेरी एग्जाम की डेट आ गई है जो कि है फ्रॉम 10th February to 25th February। यस, तो सब लोग अब जुट जाओ पढ़ाई करने में। एड़ी चोटी का जोर जिसे कहते हैं ना, लगा दो ताकि अच्छे मार्क्स आए। So this video is all about how to learn long answers, इतना लंबा आंसर, understand the topic यस in a short period of time। अब short period क्यों बोला? क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है। हाँ, ओनली मतलब मुश्किल से 1 महीना बचा होगा कई हाँ। बच्चों में, जैसे मेरा 1 महीना 20 दिन 25 दिन बचे हैं, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। और अभी क्योंकि ये एक पैंडेमिक टाइम हमारा था निकला, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में हमने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की कंपेयर टू प्रीवियस जो ईयर था, मतलब 2019 में। बिकॉज इस बार पढ़ाई बहुत टफ हो गई। इधर उधर से नोट्स डाउनलोड करो और फिर पढ़ाई करो, तो वो बहुत मुश्किल हो गया एंड बहुत सारी चीजें हुई। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है। जो भी टॉपिक है आप पढ़ने जा रहे हो उसको आप पढ़ो पूरा, यानी कि चैप्टर आपका जो लेसन है उसको आपको पढ़ना है। अच्छे से आप पढ़िए, रीड द टॉपिक प्रॉपरली। एंड सबसे जो पहली चीज दिमाग में आती है कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है आप किसी बड़े से पूछ लो या फिर अपने टीचर से पूछ लो। यस, ठीक है। सो आपने पढ़ाई कर ली, यानी कि आपने पूरा लेसन पढ़ लिया। अब आप ये देखो कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट में 2 स्टार लगा लो। ठीक है, सारा कुछ आपको पेंसिल से करना है, पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, बुक खराब नहीं करनी है। ठीक है, और उस टॉपिक को आपने जिसपे इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है उसको लगाने से मालूम है क्या होगा, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो आपको पता रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हमको पढ़ के जाना है। बाकी की जो फालतू की चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती है कि कोई टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं या बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी जाती हैं, उनको आप हटा दो। मेन चीजों के लिए आप स्टार लगा लो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसको आप फिर से पढ़ो। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि श्रिया भी कई बार करती है, हाँ। अरे ये टॉपिक मम्मा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं बोलती हूँ कि इसको फिर से पढ़ो। ठीक है, आराम आराम से पढ़ो, एक एक वर्ड पर जाओ और वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझो। और ये सारे उन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि हुआ साइंस, जैसे कि हुआ सिविक्स ले लो या फिर ज्योग्राफी ले लो, या बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है टॉपिक को। हाँ। तो अगर वो टॉपिक, वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, जैसे कि मैथ्स में स्टोरी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आते बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मेरे से यही बोलते हैं कि हमें स्टोरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आते। स्टोरी प्रॉब्लम समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमने वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं और समझा नहीं। अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसके पहले है रीडिंग। रीडिंग ही बहुत बार करोगे तो ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड कर जाओगे टॉपिक। एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और जो भी जैसे कि डेफिनेशंस हैं उनको आप हाइलाइटर से लगा लो या फिर पेंसिल से नीचे एक मार्किंग लगा लो वो डेफिनेशंस को, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करना होता है, ऑथर का नाम याद रखना होता है साइंस में या इंग्लिश में या जिसमें भी, तो उनको आप अंडरलाइन कर लो और उनको आपको पढ़ना है। सो मोर फोकस जो है वो होना चाहिए रीडिंग पे। उसके बाद ऑब्वियसली आप समझ जाओगे टॉपिक को रीड करना बहुत जरूरी है।
यस। और हाँ, किसी का कमेंट आया था हमारे पास कि हाईलाइट नहीं करना चाहिए बुक में, उससे जो हम बुक्स डोनेट करते हैं किसी को बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें करना पड़ेगा ना। और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर कोई चीज हाईलाइट करके पढ़ी है तो वो तो ऑब्वियसली उनको हेल्पफुल होगा ना। हाँ, अगर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आपने हाँ। नीटली हाईलाइट किया है तो। हाँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाईलाइटर से नहीं करना है तो आप पेंसिल से ही कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो भी पढ़ा, जो भी अंडरस्टैंड किया, उनके आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स अगर आपके पास नहीं है, आई मीन कई बार स्कूल से अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार आपके पास बुक्स नहीं होती हैं, नहीं है अवेलेबल, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अंडरलाइन करिए या फिर आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं। वहां से जाके आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप उनको लेकर उनकी हेल्प से नोट्स बनाइए, उनसे रिलेटेड डायग्राम्स अगर हैं तो वो भी बनाइए। बनाते बनाते आपको लर्न हो जाएंगे। ध्यान रखिए व्हाइल मेकिंग नोट्स कि नोट्स को आप अपने ओन वर्ड्स में बनाइए ताकि उनको याद करने में, इनको रिमेम्बर करने में इजी हो। और जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको ही हमको लिखना होता है। हम अपने मन से कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे साइंस में होते हैं या फिर कोई ऑथर ने पर्टिकुलर वो वर्ड यूज किया है पोएम में, या फिर मतलब जो भी उनकी स्टोरी है उसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, वो ही वर्ड्स आप उसमें लिख लीजिए। बाकी का मैटर जो है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ना तो आपको कीवर्ड्स ही याद करने होते हैं, बाकी का जो मैटर है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। और अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हाँ, और अगर कीवर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप या तो डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं या तो गूगल की मदद ले सकते हैं। हाँ, और इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको लर्न करना चाहिए या क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारा आप वीडियोस में, पिछली वीडियोस जो है मेरी, आप जरूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। यस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपने कोई चीज को याद कर लिया, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, 5th 6th 7th 8th क्लास तक के बच्चे ही होते हैं वो। 9th से फिर वो लोग थोड़ा खुद पढ़ने लगते हैं, फिर वो पेरेंट्स को वो तभी बुलाते हैं जब उनको कोई डाउट होता है, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो अपने बड़े भाई बहनों से पूछते हैं, या फिर वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, या फिर फ्रेंड से पूछते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि ना 10th और 12th की बात नहीं है, एक हैबिट बना लीजिए आप। कैसे कि जैसे आपने लर्न कर लिया और लर्न करने के बाद आप वो जो छोटे बच्चे करते हैं ना, अपनी मम्मी को सुना रहे हैं, मम्मी हमने याद कर लिया, आप सुन लो हमने क्या याद किया, वही बड़े क्लासेस में भी रखना चाहिए। आप मत सुनाइए अपने पेरेंट्स को, आप अपने आप को सुनाइए, बेस्ट तरीका है। आप अपने आप को जब एक्सप्लेन करेंगे ना, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, दिस एंड दैट, तो आप खुद भी समझेंगे और आपने क्या कितना लर्न किया ये भी आपको समझ में आएगा। कई बार हमारा वाइवा होता है, 9th 10th 11th 12th में वाइवा होता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और मैडम के सामने अक्सर भूल जाते हैं जो हमने याद किया था। हाँ, और उससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती है अगर हम बोल बोल के लर्न करते हैं तो। बिल्कुल। तो अपने आप को बोलिए और एक्सप्लेन करिए कि आपने क्या याद किया है, क्या समझा है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्प को कोई है, यानी आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं या फ्रेंड है जो भी, तो आप उनको एक्सप्लेन करिए और वो जो लर्न कर रहे हैं आप उनका भी सुनिए। तो एक दूसरे से एक्सचेंज करिए अपने थॉट्स और अपना टॉपिक, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप फिर टीचर के सामने बेधड़क बोल पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप शॉर्ट आंसर्स तो अच्छे से लर्न कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर्स कैसे लर्न करें, यही सारे बच्चे पूछते रहते हैं। लॉन्ग आंसर कैसे करें, 2-2 पेज के आंसर हैं, तो बस उनको समझना ही जरूरी है। उनको अपने वर्ड्स में लिखिए। अगर आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा टॉपिक है कि उसको वर्ड टू वर्ड ही लिखना है, वैसे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता, बट अगर ऐसा है तो उसके कीवर्ड्स कर लीजिए। कुछ जो वर्ड्स हैं जिनको आपको वैसा का वैसा लिखना है, बस उसको आप समझ के मतलब याद कर लीजिए। बाकी के वर्ड्स को अपने मतलब ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए।
अगर आपको पूरा का पूरा लर्न करना है 1 पेज या फिर 2 पेज, तो ट्राई करिए कि आप उसको डिवाइड कर लें। यानी कि आप 1 पेज का जो है उसमें पैराग्राफ डिवाइड कर लेंगे। पहले 5 लाइन आपको याद करनी है, उसके बाद फिर 5 लाइन आपको याद करनी है, फिर 5 लाइन याद करनी है, और फिर 5 सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर एक बार में बोलने की कोशिश करिए। हाँ, ये सब आप तभी कर पाएंगे बच्चों जब आपने पहले से पढ़ाई की होगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे सोचेंगे कि आप 15-15 क्वेश्चंस जो हैं 2-2 पेज के आप कैसे लर्न करें, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। और अगर आपने नहीं लर्न किया है ना लास्ट मोमेंट पे, तो बेहतर है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करिए पढ़ के। और पहले 5 लाइन करिए, फिर उसको जल्दी से सुना लो खुद को, फिर उसके अगली 5 लाइन करो, फिर उसको सुना लो। ऐसे करके पूरा एक आंसर हो जाएगा। अपने स्टडीज के आवर्स बढ़ा लीजिए। पहले अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो अभी बढ़ा लो उसको 6 घंटे में। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है। मैं 2 टाइम टेबल बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। एक टाइम टेबल जिसमें कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला, यानी कि ज्यादा मेहनत करने वाला जब आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है, और एक टाइम टेबल जो कि नॉर्मल है, आपने पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखा है, थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है, बचा है। हाँ, सो आप लोगों को 2 टाइम टेबल मैं दूंगी। हो सकता है इस वीडियो में दूं, अगर दूंगी तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और चेक कर लीजिएगा दोनों टाइम टेबल। और अगर इस वीडियो में नहीं आया तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है? हाँ, या फिर कम्युनिटी पे भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग कम्युनिटी पे डाल देंगे, ठीक है? बस यही होता है कि हम लोग जो भी चीजें डालते हैं, फिर वो जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं उनको कॉपी कर लेते हैं और उससे वीडियो बना देते हैं। इन सब के बारे में हम एक Q&A वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बात कर लेते हैं पिछले टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चे पूछते हैं कि साइंस तो हमें लर्न हो जाता है, समझ में आ जाता है, पर हिस्ट्री कैसे लर्न करें? हिस्ट्री नहीं आता समझ में, या सिविक्स लर्न नहीं होता, कैसे लर्न करें? तो बस आप समझिए कि एक फैमिली की स्टोरी है, या फिर उस टाइम पर 1830 में क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। हाँ, मतलब कि एक कहानी आप बना लीजिए। उस कहानी को वही कहानी ही लिखी हुई है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। उस कहानी को समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए वो एक फैमिली की कहानी है, या फिर आप मान लीजिए कि हमारे कोई दादाजी हुआ करते थे, उनकी वो कहानी थी, तो उसको आप समझ के चलिए कि फिर पहले वो वहां गए, फिर इस शहर में गए, फिर उन्होंने ये किया, फिर वो बैटल फाइट किया, और फिर उस बैटल के बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। ऐसे करके आप एक चार्ट बना लीजिए कि ये बैटल हुआ, फिर उसके बाद ये बैटल हुआ, उसके बाद ये बैटल हुआ, और ये कहाँ हुआ। इसका आपको एक बना के या फिर लर्न करने के बाद भी आप उसको एक शॉर्ट में लिख लीजिए। बहुत सारे लोगों को लर्न नहीं होता है, तो तरीका यही है कि पहले आप लर्न कर लो, उसके बाद लिख कर भी देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, और लिखने की बहुत हैबिट होना चाहिए, तो एग्जाम में ना बहुत हाथ दुखेगा, हाथ चल नहीं पाता एग्जाम में। तो बेहतर है कि आप लिख के भी लर्न कर सकते हैं, यानी कि पहले याद कर लो फिर उसको लिख कर देखो। यस, बेहतर तरीका यही होता है। हाँ, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रिसाइसली इस पूरे वीडियो का कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है एग्जाम से पहले। प्रिसाइसली बोलने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट कि पहले से पढ़ो, और अगर आप पहले से नहीं पढ़ पा रहे हो ज्यादा, तो बेसिक तो आप पहले से पढ़ के रखो ताकि अच्छे नंबर आए। हाँ। सेकंड पॉइंट, टाइम टेबल बनाओ, कितना पढ़ना है, कितने दिन बचे हैं, और कितने दिनों में आप कितना लर्न कर पाओगे। इसके ऊपर भी टाइम टेबल जिसे कहते हैं लर्निंग स्कीम, यस, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है पहले कि आपको कैसे कितना लर्न करना है, ये सब इसके ऊपर है वीडियो, वो जाके आप चेक करिएगा। ठीक है। सो टाइम टेबल आप बनाइए और उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट यानी कि थर्ड पॉइंट है कि आपको मैथ्स डेली करनी है। अगर फिजिक्स आपका 9th 10th 11th 12th का फिजिक्स है तो वो भी आपको डेली करना है। डेली आपको जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना ही है विदाउट फेल। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट है कि आपको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है। फालतू की चीजों से अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़िए, स्टार लगाइए और उनको पढ़िए। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डायग्राम्स, चार्ट्स, लेबलिंग
सब पे बहुत ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड डायग्राम्स, उनसे रिलेटेड चार्ट्स आप साथ साथ में करते जाइए, बाद में करने के हिसाब से मत रखिए। स्पेशली साइंस एंड कंप्यूटर में हाँ, करते जाइए फटाफट साथ साथ में, बाद में करने के चक्कर में ना रहें। एक टॉपिक पढ़िए और उसके रिलेटेड डायग्राम्स भी आप करते जाइए। सो लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा एग्जाम में बत्ती गुल हो जाती है, वही है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज को लिख लीजिए एक पेपर पे या फिर नोट्स वाली आपकी कॉपी पे, एक नोटबुक में। फॉर्मूलाज आपको रोज रिवाइज करने हैं। हाँ, एंड जब मैथ्स का एग्जाम होता है तो कुछ कुछ स्कूल्स में रिवीजन का भी टाइम मिलता है, तो जो रिवीजन का टाइम मिलता है ना उसमें आप फॉर्मूलाज ही कीजिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ्स में क्या करें, रिवीजन के टाइम पे इतना सारा रहता है तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज तो है ना। फॉर्मूलाज हैं या फिर हाईलाइटेड चीजें हैं या हाईलाइटर से आपने अंडरलाइन किया हुआ, लास्ट मोमेंट पे उसको पढ़िए और आप जितना भी रिवाइज करेंगे ना, मैं बताऊं क्या होता है, सबसे मेन चीज ये होती है कि जो फर्स्ट आता है उसमें और आप में क्या अंतर होता है। तो जो फर्स्ट आता है ना वो कोई भी टॉपिक को 5 बार रिवाइज करता है, और थर्ड या फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ आने वाले उसको 3 या 4 बार भी नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 ही बार कर पाते हैं रिवाइज। कभी कभी वो भी नहीं कर पाते। हाँ, और बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करना रहता है, बहुत सारी बातें रहती है। सो मेन बात यहाँ पर आके रुकती है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ ही दिन बचे हैं, जोर लगा दीजिए एड़ी चोटी का और बहुत अच्छा करिए। उसके बाद आप कुछ भी करिए, आपको कोई टोकेगा नहीं, एग्जाम दे लीजिए आप। हाँ, पूरे एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ाई करिए। सो मैं सारे बच्चों से बोलूंगी कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और इसको भी अच्छे मार्क्स लेकर आना है। सभी के एग्जाम्स हैं, हाँ सभी के पेरेंट्स के भी है, उनको भी ऑल द बेस्ट, और बच्चे उनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स यानी कि पेरेंट्स के एग्जाम्स, ठीक है। हाँ और जब भी एग्जाम देने जाए ना उसके पहले एक चॉकलेट जरूर खा लीजिएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। मिल्क चॉकलेट खाई और एग्जाम दिया, हाँ अच्छा फील करेंगे। यस। सो हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और टाइम टेबल, हाँ वो मैं भूल रही हूँ, टाइम टेबल वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी, भले शॉर्ट में लेकर आऊँ लेकिन आप सभी से जरूर शेयर करूंगी। यस, ठीक है, ओके। सो बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।